जैसे ही नंद बाबा को समाचार मिला कि हमारे घर में लाला का जन्म हुआ है, दौड़ करके वेदज्ञ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। बाबा ने पहले यमुना स्नान किया, श्रृंगार किया और सज धज करके बाबा आहो ये विप्रान वेदज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। वेदज्ञ ब्राह्मणों को क्यों बुलाया? बोले ब्राह्मण देवता आकर के स्वस्ति वाचन करेंगे, शांति पाठ करेंगे, नांदी मुख श्राद्ध कराएंगे, जात कर्म संस्कार कराएंगे। पूजयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा पितृदेवार्चनम तथा। विधि पूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों ने कृष्ण जन्म के अवसर पर, लाला के जन्म के अवसर पर पहले पितरों का पूजन कराया, फिर देवताओं का पूजन कराया। और पितरों का पूजन कराया, इसका अर्थ यह है देवलिया जी कि कोई भी मांगलिक उत्सव हो, मांगलिक कार्य हो, तो उसमें पितरों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। नंद बाबा पहले पितरों का पूजन कर रहे हैं, क्योंकि घर में कोई भी उत्सव होता है तो पितर बड़े प्रसन्न होते हैं। देवलोक में बैठ करके जहां भी वो है वहां से वो प्रसन्न होते हैं, वो आसान्वित हो जाते हैं। तो उन पितरों को प्रसन्नता होती है, यदि उनकी उपेक्षा हो तो वह निराश हो जाते हैं, और उनकी निराशा हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए कोई भी मांगलिक उत्सव हो उसमें विधि पूर्वक पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए। नंद बाबा ने विधि पूर्वक पितरों का अर्चन करवाया, देवताओं का पूजन हुआ, और नंद बाबा जो है जात कर्म संस्कार करवाए। उसके बाद खूब दान लुटाने लगे। सबसे ज्यादा क्या दान किया बाबा ने? धेनु नाम्योते प्रादा विप्रेभ्या समलंकृते। अलंकृत करके गायों को दान किया। अलंकृत करके माने गायों के ऊपर बढ़िया कपड़ा उड़ा दिया रेशमी, गायों के सींगों में बढ़िया चांदी स्वर्ण लगा दिया, खुरों में चांदी लगा दी, और बढ़िया गले में घंटी पहना दी, रंग बिरंगी चित्रकारी कर दी, और सजा धजा के उन गैयों को और ब्राह्मणों को दान कर दिया। तो कितनी गाय दान करी नंद बाबा ने? कितनी गाय दान करी? नियुते प्रादात 2 लाख गायों का दान नंद बाबा ने उस अवसर पर किया। पर अच्छा एक बात बतलाइए, हमारे यहां 16 संस्कार हैं। अब तो लोग 16 संस्कार के नाम भी ठीक से नहीं जानते, और आप जितने भी जानते हो, आप ये बताइए कि बिना गाय की पूजा और बिना गोदान के कोई भी संस्कार पूरा होता है क्या? 16 संस्कार में गर्भाधान से लेकर, वहां भी गर्भधान के समय भी गो पूजा का और गोदान का विधान है, और अंतिम संस्कार तक सब संस्कारों में गोदान और गो पूजा की महिमा है। पर आप विचार करिए कि जब गाय बचेगी ही नहीं, गाय होगी ही नहीं, तो हम क्या दान करेंगे, और कैसे हमारे वो संस्कार संपूर्ण होंगे, सफल होंगे? अच्छा, गोदान भी ऐसे नहीं कि बाजार से लाके आप दान कर दें। देवलिया जी, अब यहां तो गुरुजी बैठे, क्या कहें? गौदान के लिए एक विधान है कि जिसके पास 10 गाय हो वो 1 गाय दान कर सकता है। गुरुजी ऐसा है? ऐसे नहीं कि बाजार से लाके कर दी। गौदान का पूरा खप फल मिलता है। बोले जिसके पास 10 गाय हैं, जो 10 गायों को रख रहा है, उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहा है, वो 1 गाय दान कर सकता है। तो नंद बाबा ने 2 लाख गैया दान करी, तो नंद बाबा के पास कितनी गैया होगी? ये तो उपलक्षण है। हम लोग गा देते हैं कि 9 लाख गौएं नंद बाबा के, ये उपलक्षण है 9 लाख। 9 लाख नहीं, नंद बाबा के घर में तो लाखों लाख गैया थी। अब आप विचार करिए कि हम लोग कभी गौदान करना चाहें तो हम लोग गाय दान कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे घर में 10 गैया की तो कौन कहे, 1 भी गाय नहीं है। अब 1 भी गाय नहीं है तो आप कैसे गोदान करेंगे? और गोदान नहीं करेंगे तो आपका वह कृत्य कैसे सफल होगा? बेतरणी गाय जब तक नहीं दोगे है? तो वो मरने वाले का सदगति कैसे हो? आदि आदि सभी संस्कारों में, चाहे कन्यादान हो चाहे जो हो। अब आप कहेंगे महाराज जी क्या करें, हमारे घर में तो गाय रखने की जगह नहीं है।
देखो वैसे तो ये है कि जो संपन्न लोग हैं, जिनको भगवान की कृपा है, वो व्यवस्था कर सकते हैं। हम अपने लिए आलीशान मकान बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या एक गाय रखने के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते? भगवान ने जिनको समृद्धि दी है वो अपना फार्म हाउस बना लें, अपना थोड़ा कोई प्लॉट लेकर के वहां गाय के लिए बढ़िया टीन शेड बना करके एक दो गैया पालने की तो कम से कम व्यवस्था रखें। क्या ये नहीं हो सकता? 1-1 लाख रुपए के कुत्ते हम खरीद सकते हैं, कुत्तों के लिए हम तरह तरह की व्यवस्था और सुविधाएं जुटा सकते हैं, लेकिन गाय के लिए नहीं जुटा सकते। हमारे गुरुजी कहते हैं, बोले भैया यदि घर में गाय के लिए जगह नहीं है तो कम से कम दिल से तो गाय को मत निकालिए, दिल में तो गाय के लिए जगह रखिए। आज हम लोगों ने तो दिल से भी गाय को निकाल दिया है।